हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी मतलब प्रादेशिक सेना, जिसके अंदर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। पर्सनली ये मेरी फेवरेट रिक्रूटमेंट है, मेरी ही नहीं इंडिया के हर एक एस्पिरेंट की पहली पसंद है टेरिटोरियल आर्मी, क्योंकि किसे पसंद नहीं होगा इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू देश की सेवा करना। और दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपके नाम के पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जुड़ जाए? तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जुनून है देश की सेवा करने का, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। और फाइनली 2 साल का लंबा वेट करने के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है, तो इस बार तो इसको हाथ से जाने नहीं देना है। तो इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग काफी सारे लोगों के बड़े बड़े डाउट्स भी हैं, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो आगे इस वीडियो में आपके सभी डाउट 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इजी और सुलझा हुआ है। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी इसमें क्या रहने वाली है, साथ ही जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। और भी जो आपके मेजर डाउट्स बन गए उनको भी डिटेल के साथ क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के अपने कुछ प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही सुलझा हुआ है। एग्जाम बहुत ही इजी आता है, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं चुटकी में इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इनिशियल इनहैंड सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त है, शुरुआती सैलरी लगभग आपको 72,000 के आसपास मिलती है और सभी बेनिफिट्स आपको इंडियन आर्मी वाले ही मिलते हैं। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन जबरदस्त ऑफिसर लेवल की रैंक आपको मिलती है। इसके अंदर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जल्दी आप बड़ी से बड़ी ऑफिसर लेवल की रैंक के ऊपर पहुंच जाते हो। तो आगे इस वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा जस्ट आफ्टर सिलेक्शन कौन सी जबरदस्त ऑफिसर लेवल की रैंक आपको देखने को मिलेगी, कितने टाइम बाद प्रमोशन होता है और कितने टाइम बाद प्रमोशन होता है और कौन कौन सी रैंक्स के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है। साथ ही इसमें आपको एज रिलैक्सेशन काफी मिल जाता है, 18 से 42 साल वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैक्सिमम लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भाई टेरिटोरियल आर्मी है क्या। जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, जिसको हम रेगुलर आर्मी भी बोलते हैं, ये उसी का ही एक पार्ट है। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की हेल्प करने के लिए बनाई गई है, जिसका गठन 9 अक्टूबर 1949 में हुआ था, इसलिए हर साल 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी एक तरीके से इंडियन आर्मी को असिस्ट करती है और ऑलरेडी काफी सारे मिशन ऑपरेशन में टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की हेल्प कर चुकी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक, कारगिल वॉर में टेरिटोरियल आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। और लगभग आज भी सभी छोटे बड़े ऑपरेशंस में टेरिटोरियल आर्मी इन्वॉल्व रहती है। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की हेल्प करती रहती है। टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी हद तक जो बेनिफिट्स है, सैलरीज, अलाउंस, सर्विसेज, जॉब प्रोफाइल, रैंक्स, वो बिल्कुल इंडियन आर्मी जैसे ही है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि भाई पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है क्या, यहां पर आपको सैलरीज कैसे दी जाती है, आपकी सर्विस टर्म क्या होगी, ट्रेनिंग पीरियड किस तरीके से होता है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में यह भी तो डाउट बना हुआ है कि भैया गेनफुली एम्प्लॉयड यहां पर बोला गया है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैकेंसी से। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 यहां पर निकली हुई है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 23 अक्टूबर 2023 से होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 21 नवंबर 2023 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर मंथ के 3rd या फिर 4th वीक में कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बर्थडे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर जनरल वालों के लिए रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 21 नवंबर 2023 तक होने
होने वाली है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बढ़ती है सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, बिल्कुल इजी सा होगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, जो कि दिसंबर मंथ के तीसरे या फिर चौथे वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का रहेगा, जिससे केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का ही ये सब्जेक्ट रहने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, जिससे केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का ही ये रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से आप इजीली सोल्व कर लो, ये एग्जाम बहुत ही इजी लेवल का आएगा, चुटकियों में एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनते हैं कैटेगरी वाइज, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लोगे, फाइनली आपको सेकंड स्टेज मतलब साइकोलॉजी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं, जैसे ही आप इसकी स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा। सेकंड स्टेज में आपका एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि एसएसबी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम और इस टेस्ट के बेसिस पर ही, एसएसबी टेस्ट के बेसिस पर ही आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। देखिए दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के एसएसबी टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, इसका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरीके से होता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगे कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करने, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करने, कौन कौन से टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। सारी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बस आपको सर्च करने की देरी है। देखिए दोस्तों अगर आप इसके एसएसबी टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही एसएसबी टेस्ट के बेसिस पर होगा। दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप उस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेक्शन आपका किस ऑफिसर रैंक पे होगा और आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी। देखिए दोस्तों जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट, जिसकी सैलरी लेवल 10 की होती है, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 72,000 प्लस के आसपास हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इस रैंक का जो बेसिक पे है ना, वो लगभग 56,100 रुपए है। साथ ही मिलिट्री सर्विस पे आपका 15,500 रुपए है। साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस होते हैं इस रैंक के, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी 72,000 के आसपास हो जाती है। उसके बाद आपको प्रमोशंस मिलते हैं। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं। इंटरनली जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, निकलती है, उनके लिए अप्लाई करके भी आप प्रमोशन उठा सकते हैं। क्लियर है। और एक टाइम बाउंडेशन भी होती है कि भाई इतने टाइम के बाद आपको प्रमोशंस मिलना ही मिलना है। तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट के बाद जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो कैप्टन की पोस्ट के ऊपर मिलेगा, जहां पर आपकी सैलरी लगभग 90,000 के आसपास हो जाती है। कैप्टन की पोस्ट के बाद आपको मेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन
मिल जाता है जिसके ऊपर आपको लेवल 11 की सैलरी मिलती है 1 लाख से भी ज्यादा। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है, उसके बाद कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है। यानी कि अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन लोगे लेफ्टिनेंट की रैंक के ऊपर और प्रमोशन होते होते आप ब्रिगेडियर की रैंक तक पहुंच जाते हो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, बाकी की सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे कि भाई गेन फुल्ली एम्प्लॉयड क्यों लिखा गया है, आपका सर्विस ड्यूरेशन इसमें क्या क्या होगा, कहीं आपको बीच में निकाल तो नहीं दिया जाएगा या फिर आप फ्री तो नहीं बैठे रहोगे। वो उससे पहले एक बार ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग आपकी होगी, बढ़िया हार्ड आपकी ट्रेनिंग होगी जैसे कि रेगुलर आर्मी की होती है। साथ ही हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी गारंटीडली होगी, हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, कैंप ट्रेनिंग, कैंप में ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब फाइनली बात कर देगी कौन कौन एस्पिरेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल रात जब मैंने ऑफिस में इस रिक्रूटमेंट का जिक्र किया ना, तो वहां से हमारे 2 बंदे तैयार हो गए कि सर हम तो जा रहे हैं, हम तो अप्लाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई आपकी चॉइस है, बिल्कुल अप्लाई करिए क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरा भी बड़ा मन है इसके लिए। तो फाइनली बात कर देगी भाई क्या क्या कंडीशंस हैं। यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि मेल या फीमेल इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल इंडिया का सिटीजन वो होना चाहिए, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है आप एलिजिबल है। उसी के साथ साथ गेन फुल्ली एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, पहले तो वो सुन लीजिए। जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, नेवी के अंदर है या फिर रेगुलर आर्मी के अंदर है या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, वो तो भाई बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह वो तो एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, आप मतलब अर्न कर रहे हो कहीं से भी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, इवन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो तब भी आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मान के चलिए आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हो या फिर घर में ही आप 10-15 स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, आप वहां से अर्न कर रहे हो भले ही कैश में, तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग के अंदर यही माइंड में यही मिथ बनी हुई है कि भाई अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी कंडीशन यहां पर खोल के रखी हुई है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई यूट्यूबर भी है ना वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बस जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, भले ही आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो। मेरे याद है 2-3 साल पहले जब ये वैकेंसी निकली थी ना, मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, उसने 4 महीने पहले ही किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू किया था, बहुत ही कम सैलरी के ऊपर, और ये वैकेंसी निकली थी, वो सिलेक्शन ले गया था इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। क्लियर है? तो भाई देखिएगा कि क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको इसमें अपना इनकम प्रूफ दिखाना होता है कि भाई लेटेस्ट इनकम प्रूफ मेरा ये है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, या फिर मैं अगर कुछ भी पढ़ा रहा हूं, कोई भी मेरा काम है या फिर मेरा कोई व्यवसाय भी है, अगर आपका कोई बिजनेस भी है, कोई दुकान भी है, मतलब कुछ भी है, तो आपको वहां पर इनकम प्रूफ आपका दिखाना होता है। उसको आप किसी भी वे में दिखा सकते हैं, या फिर आईटीआर, जो आपने लेटेस्ट आईटीआर फाइल की होगी वो आप दिखा सकते हैं, या फिर एफिडेविट आप लगा सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो एफिडेविट के थ्रू आप अपना इनकम दिखा सकते हैं, लेटेस्ट इनकम आप दिखा सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, तो देखिएगा आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सिंपली कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। ये जो कंडीशंस है ना, ये आपको कोई भी एडवोकेट जो जीएसटी फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, वो समझा देगा। वहां से आप पूछ सकते हो कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं ये काम करता हूं, तो क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। ठीक है, वो आपको क्लियरली बता देगा। वैसे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है, यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड भी एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, कुछ भी है, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब पर हो, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, गेन फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है, इसमें डिटेल से बता रखा है। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई ये जो इसमें 72,000 इनिशियल इनहैंस सैलरी मैंने आपको बताई ना कि लेफ्टिनेंट की रैंक की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको कब मिलेगी, और भाई जो प्रोफाइल और सर्विस का टाइम पीरियड कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है, और ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब रेगुलर आर्मी, इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है
तो टेरिटोरियल आर्मी वहां पर जाती है। यानी कि दोस्तों जब आप सर्व कर रहे होंगे, आप सर्विस दे रहे होंगे, चाहे वो 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, जब से आपकी सर्विस शुरू हुई और जब तक आपका सर्विस पीरियड खत्म हुआ तब तक आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, जो मैंने आपको बताया कि भाई 72,000 प्लस लेफ्टिनेंट की रैंक के ऊपर आपकी इतनी सैलरी रहेगी। तो आपको हर साल 72,000 रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्योंकि बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आपका सर्विस पीरियड खत्म हुआ, कुछ महीने आपने वेट किए, फिर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, फिर आप चले गए, ठीक है, फिर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जो बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर आर्मी के, इंडियन आर्मी के, वो सभी बेनिफिट्स आपको, अलाउंसेस, वो सभी आपको प्रॉपर टाइम पर मिलते रहेंगे। क्लियर है? और फाइनली आप टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ऑफिसर कहलाओगे, आप एक बढ़िया रैंक होल्ड कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आप कोई और भी काम कर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी कोई भी बाउंडेशन नहीं रखता कि भाई अगर आप लेफ्टिनेंट, मेजर या फिर कैप्टन की रैंक होल्ड करते हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी कर सकते हो, आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, कुछ भी काम आप इसके साथ साथ कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप कहलाओगे लेफ्टिनेंट। आपके नाम के पहले लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, कर्नल जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस रिक्रूटमेंट को क्रैक कर लेता हूं, मैं सिलेक्शन ले लेता हूं, तो मैं हमेशा खुद को रिप्रेजेंट करूंगा लेफ्टिनेंट सोनू अहलावत के नाम से। कुछ टाइम के बाद अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है तो मुझे रैंक मिलेगी कैप्टन, तो मैं कहलाऊंगा कैप्टन सोनू अहलावत। लेकिन अगर मैं इस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लेता हूं, वो तभी होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने नाम के पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल चाहिए, आपके अंदर भी जुनून है, आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, तो स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। भले ही आप फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, बस थोड़ी सी रिसर्च करिए और काम पे लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। और हाँ दोस्तों, एसएसबी के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। आपका स्टेटस क्या है, फिलहाल किस कंडीशन में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, किस फॉर्मेट में, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा पूरे नोटिफिकेशन को, तभी अप्लाई करिएगा जब आप फुल श्योर हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, पूछ लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।